हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ CTET के ऊपर। CTET हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का टेस्ट होता है। तो क्या होता है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट जॉब लगती है टीचर के लिए। तो सेंट्रल में क्या होता है, आपको सेंट्रल के लिए दिल्ली मिलेगा, क्योंकि दिल्ली हमारा सेंट्रल है, यानी कि मेन है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, कितने घंटे का होगा और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आएंगे, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और उसमें क्या चीज़ें आएगी। तो वो मैं आपको शॉर्ट तरीके से, सटीक तरीके से बताऊंगी, आपको सिंपल तरीके से करने में आसानी हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने हेडिंग में डाला है CTET। तो CTET का मतलब क्या है, सेंट्रल का जो टेट है, टीचर एलिजिबिलिटी टीचिंग। अब देखिए, अब ध्यान समझेंगे हम कि CTET हो गया हमारा। अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहला नंबर हम देखेंगे, हम सबसे पहला नंबर क्या होता है इसका। सबसे पहला नंबर हमारा क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट का होता है। क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमारा आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। देखिए पेडागोजी के, ठीक है। तो क्या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसी के क्वेश्चन आएंगे, सीधे पूरे आएंगे। कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 MCQ। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम कि इसमें जितने ही MCQ आएंगे उनका एक एक मार्क्स होगा, यानी कि 30 अगर MCQ आएंगे तो उसमें 30 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल मार्क्स कितने आएंगे, देखिए हमारे टोटल क्वेश्चन हमारे कितने हैं, टोटल क्वेश्चन है 150 और मार्क्स कितने मिलेंगे हमको, मार्क्स भी है हमारे 150। ये आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन है और 150 ही मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, अब इसमें घंटे गिन लेंगे हम। आवर कितना है, तो आवर कितना है आपका 2.5 घंटा, यानी कि 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का है। MCQ है, यानी कि आपको एक शीट दी जाएगी। पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, शीट दी जाएगी। शीट में क्या है, आपको आपका रोल नंबर नेम वगैरह और उसका जो सीरियल नंबर होता है वो आपको सब सारा इसमें लिख लेना, कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपको पेपर मिलेगा। आपको पेपर क्या कहता है, वो जब टाइम होगा जब भी आपको ओपन करना होगा, जब तक आप अपना उसको फिलअप कीजिए। उसमें क्या MCQ में क्या होता है, एक हमको A4 साइज का कुछ पेज मिलता है। उसमें क्या होता है, पॉइंट लिखे होते हैं। जैसे आपके 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, तो वो नंबर बाई नंबर लिखे होंगे। देखो इस तरीके से लिखे होंगे, जैसे कि देखिए 1 2 3 इस तरीके से क्वेश्चन लिखे होंगे। और वहाँ पर देखिए 1 गोला, 2 गोला, 3 ऐसे 4 सर्कल होंगे। तो वहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो वहाँ लगा होगा। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपका पहले का तीसरा सही है तो आप इसको ब्लैक करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से MCQ को हल करेंगे। क्या करेंगे हम, इस तरीके से MCQ को हल करेंगे। तो हल करने से क्या, आपको ऐसे करके आपको सर्कल को गोला करने का है। लेकिन ध्यान रखें, आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो बॉल पेन लेके जाएंगे। बॉल का मतलब उबला हुआ पेन नहीं, जो सादा होते हैं, मतलब हमको ऐसा जेल पेन वगैरह नहीं लेके जाना, बॉल पेन लेके जाना है, ब्लैक और ब्लू। तो आप ध्यान रखें, ब्लैक और ब्लू पेन ज़रूर लेके जाएं। और अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास है वो लेके जाएं। और वो डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाएं कि जिसमें आपका जो आपने एडमिट कार्ड में जो आप भी नाम है, आपका नाम है और आपके फादर का नाम है, वो उस डॉक्यूमेंट में होना ज़रूर है, वही नाम और आपके पापा जी का नाम जो भी। तो वो डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाएं। हाई स्कूल की मार्कशीट ले सकते हैं, आप इंटर की मार्कशीट ले सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में, अगर आप अनमैरिड हो तो आपके आधार कार्ड में वो नाम, क्योंकि आपके पापा का ही नाम आएगा। ठीक है, तो आप वो डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर जाएं। और वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक चीज़ें कुछ ही नहीं लेके जानी है। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब डॉक्यूमेंट ही लेकर जाने। लेकिन हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट, आपका BSc वगैरह की जो मार्कशीट हो, या BA किया, आपने जो भी किया, तो आप उस मार्कशीट को ज़रूर रख के ले जाइए। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी एग्जाम्स में वो कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग लेते। तो आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, जो भी आपका एडमिट कार्ड में नाम हो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में भी वही नाम हो, खास करके आपके पिताजी का नाम ज़रूर हो उसमें। ठीक है, अब देखिए, तो पहला हमारा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, चाइल्ड माने क्या होता है, बच्चे, डेवलपमेंट उनका विकास जो होता है। ठीक है, एंड पेडागोजी क्या है, जो बच्चों के अवस्थाओं से संबंधित है आपका, जैसे किशोरावस्था, वृद्धावस्था, शिशु अवस्था। मतलब आप ये समझ लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हम जो भी कार्य करते हैं वो सारा इसमें आ जाता है। तो उसमें क्या है, उसमें उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, जैसे कि देखिए पहले आएगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, 15 नंबर का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा। उसमें क्या होगा, जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले समझिए 15 मार्क्स का आएगा वो। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका,
दूसरे नंबर पे आपका आएगा कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव जो किया जाएगा, जैसे कि आपका एजुकेशन का एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो शिक्षा का आपका कॉन्सेप्ट है वो किया जाएगा। उसके बाद देखिए उसके अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या करना है कि चिल्ड्रन यानी बच्चों को, जैसे आपके जो बच्चे मतलब आपके बच्चे नहीं जो आप पढ़ाओगे उन बच्चों को हमको कैसे सिखाना है क्या, तो ये चीज़ें सारी इसमें आएंगी। उसके क्वेश्चन आएंगे, उसके 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन आपके उसके हो गए आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के, 5 क्वेश्चन आपके हो गए एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा को सिखाने वाले। उसके बाद देखिए 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। 10 क्वेश्चन आपके कहेंगे लर्निंग पेडागोजी, यानी पेडागोजी को सिखाने का, वो आएगा आपका 15 मार्क्स के, कि किस तरीके से होता है, क्या होता है पेडागोजी में, जो भी आप पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस वो आएंगे आपके। तो इस तरीके से आपका ये 30 मार्क्स का बन जाएगा, 30 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, आप ध्यान रखिए। अब हम देखिए दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या आपका आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा लैंग्वेज 1। ठीक है, देखिए लैंग्वेज 1। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट, सॉरी 1 की जगह फर्स्ट। अब लैंग्वेज फर्स्ट, आप सबको आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है। देखिए तीसरा वाला आपका आएगा लैंग्वेज 2nd, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2nd, फर्स्ट और सेकंड। देखिए अब दोनों में क्या है, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, कंपलसरी है, कंपलसरी। ये दो आपके ऐसे हैं, ये कंपलसरी है, क्योंकि इसमें क्या आपको लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है, मतलब लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है आपको, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे संस्कृत है, गुजराती, तो वो आपको लैंग्वेज चूज़ करनी। पेपर आपको उसी लैंग्वेज में आएगा। अगर आपने जैसे कि एक फर्स्ट आपने हिंदी चुना, सेकंड आपने इंग्लिश चुना, तो वो दोनों पेपर आएंगे, हिंदी भी आएगा उसमें पेपर में और इंग्लिश भी आएगा, उनके भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए उनके भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 इस फर्स्ट लैंग्वेज के, 30 सेकंड के, कंपलसरी है। ये आपके हिंदी और इंग्लिश का इसमें आना ही है। अब देखिए लैंग्वेज 1 में क्या होता है, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव, यानी हमको जो लैंग्वेज होती है, हमको भाषा होती है वो सिखाने की, कॉम्प्रहेंसिव उसके बारे में होता है, भाषा के बारे में चीज़ें आती हैं उसमें, क्या आती है, भाषा के बारे कि मतलब आपको भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद आप दूसरे नंबर पर देखेंगे, उसमें क्या है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो हमारी भाषा का विकास होता है, पेडागोजी भाषा का विकास होता है, तो वो आएगा, इसी के अंदर पॉइंट आएगा इस वाले फर्स्ट लैंग्वेज में देखेंगे हम। अब उसके बाद देखिए जैसा फर्स्ट हो गया ये आपका, अब सेकंड में देखेंगे, सेकंड में क्या आएगा आपका, कॉम्प्रहेंसिव, तो ये आपके इंग्लिश में आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपका हिंदी का ऊपर होगा तो सेकंड वाला इंग्लिश का होगा। ठीक है, लेकिन 30 क्वेश्चन आएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या देखिए, इसमें कितना का आपका 30 क्वेश्चन है, तो 15 तो आपके लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव के हो गए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन आपकी जो 15 क्वेश्चन जो और आगे रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के हो जाएंगे। ठीक है, अब तो देखिए क्या हो गया आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ये वाले हो गए आपके 30 नंबर के। ठीक है, अब हम लैंग्वेज 2nd पे आएंगे, तो लैंग्वेज 2nd में क्या है कि लैंग्वेज 2nd में आपका क्या, कॉम्प्रहेंसिव, तो वो आपके कितने, तब 15 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आएंगे, दूसरे नंबर पे उसमें क्या, उसमें सेम वही है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब रहेगा दोनों में कंपलसरी है, ये दोनों जरूर आएंगे कंपलसरी, 30 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, अब हम आएंगे 4 नंबर पे। अब 4 नंबर में हमारा क्या आएगा, मैथमेटिक्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान समझेंगे हम, मैथमेटिक्स, ये हमारा हो गया मैथमेटिक्स, तो ये भी हमारा कितने का रहेगा, 30 MCQ। देखिए 30 MCQ का रहेगा, ये कितने का रहेगा, 30 MCQ का रहेगा। देखिए ध्यान, 4 नंबर पे आपका हो गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में देखिए 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चन हमारे इस तरीके का आते छोटे ही है, ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, लेकिन मतलब उसको निकालने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए एक क्वेश्चन इसमें क्या है 150 क्वेश्चन है, लेकिन 2.5 घंटा है। बहुत से पेपरों में क्या है कि कंप्यूटर के थ्रू है, लेकिन क्या है 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट में आपको हल करने हैं, तो 60 मिनट में तो पढ़ने में नहीं को, फिर उनके क्वेश्चंस बहुत बड़े साइज में, तो आपको इससे ध्यान रखें। देखिए अब मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स आपका जो कॉन्सेप्ट है यानी कि कंटेंट है आपका, वो हम देखिए सबसे पहले नंबर पर इसमें आएगा कंटेंट। पहले नंबर पे आपका एक कंटेंट रहेगा, कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आप ध्यान समझेंगे हम। तो कंटेंट के अंदर क्या आएगा, पहले आपका आएगा ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे,
15 क्वेश्चन आएंगे। देखिए 2-3 ऐसे मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट जिससे आएंगे उसी के मैथ के। अब देखिए जैसे कि आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे, आपकी ज्योमेट्री हो गई, आपकी शेप्स हो गई, शेप्स यानी कि शेप्स हो गए आपके। उसके बाद देखिए सॉलिड अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर क्या ठोस है या किस तरीके, मतलब क्या उसके वजन के उससे रिलेटेड आएगा। उसका देखिए नंबर्स आएंगे आपकी संख्याओं से रिलेटेड होंगे। आगे देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन, वेट, टाइम, तो इस तरीके का आपको सारे क्वेश्चन। डाटा, मतलब डाटा जो आपका डाटा हैंडलिंग की जाती है, यानी डाटा कैसे हैंडल किया जाता है वो आएगा आपका। और देखिए और सबसे मेन पॉइंट क्या है आपका, सबसे मेन पॉइंट समझिए कि मैथ में जो भी चीज़ें आपकी 1 क्लास से लेके 5th क्लास तक जो भी बच्चों की आती हैं सब्जेक्ट, वो सारा इसमें आएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर है तो इसमें सारी चीज़ें आएंगी। आपको ध्यान समझना पूरा, मनी, परसेंट, ये चीज़ें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप अच्छे से ध्यान रखिए और बड़े ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि मैथ इसमें क्या और चीज़ों पे आप ऑप्शन से एक बार को, क्योंकि हम नॉर्मल पढ़ते तो वो लगा लेते, मैथ में क्या वो भी हम पढ़ते तो लगाते, लेकिन मैथ फिर भी और सब्जेक्टों से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए उसमें क्या होगा, उसमें दूसरा नंबर क्या होगा, इसमें दूसरा नंबर क्या आएगा, दूसरा नंबर क्या आएगा, पेडागोजिकल इशू। देखिए पेडागोजिकल जो इश्यूज होंगे, यानी कि हमारे जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड इशू होंगे, जैसे कि आपका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी प्रकृति का गणित, ठीक है। उसके बाद देखिए पीस ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ, जैसे कि आपका ऑफ करिकल्चर, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है कि ये चीज़ें क्या है कि आपका इशू है, उसमें क्या इशू है, इशू का जैसे कि आपको इशू का क्वेश्चन बताया आपको, जैसे कि अभी हमने कोई क्वेश्चन ले लिया आपका, तो जैसे कि उसमें क्या करना है, उसमें कोई इशू है तो आपको वो सॉल्व करना है आपको, तो इसमें यही आएगा आपका, सॉल्व करने वाली चीज़ें आएंगी इसमें से। प्रॉब्लम ऑफ टेलीकॉम, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे उसमें, उसी का संग्रह है, उसका मतलब उसका आपका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, टाइम का, परसेंटेज का, तो ये सारी चीज़ें उसमें मैथ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर क्या है आपका, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है आपका, ठीक है। सिंपल सा बात है, सिंपल ध्यान समझिए। देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसके भी क्वेश्चन आएंगे, इसके आएंगे 30 MCQ क्वेश्चंस। अब टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल हो गए हमारे 150 MCQ, यानी कि हमारे 150 क्वेश्चन हमारे 150 नंबर के ही हो गए। अब हम इसमें थोड़ा समझ लीजिए आप कि इन्वायरमेंटल स्टडी माने क्या होता है, हमारा जो वातावरण के बारे में जानकारी है वो। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारे कुछ कॉन्टेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मैथ में है, इस तरीके से में भी कुछ कंटेंट्स हैं। आपके कंटेंट्स में देखिए क्या है, फैमिली एंड फूड्स, यानी कि जब परिवार और भोजन, उससे रिलेटेड मतलब कुछ पॉइंट्स रहेंगे, कुछ उसमें रिलेशनशिप, जैसे कि भोजन और परिवार क्या रिलेशनशिप है आपका, एनिमल्स, प्लांट्स, तो इस तरीके से आपको उनका रिलेशनशिप बताना, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएंगे फूड, तीसरे नंबर पे क्या आएंगे, शेल्टर, चौथे नंबर पे आपका आ जाएंगे वाटर, माने पानी, हाँ ऐसे ही आपको देखिए। उसके बाद हम ट्रैवल, घूमना, ठीक है, घूमने से रिलेटेड होंगे, क्योंकि आपका वातावरण है, वातावरण में ये सारी चीज़ें मौजूद होती, ये ध्यान रखें। थिंग्स वी मेक, क्या करना है हमको, थिंग्स वी मेक एंड डू, मतलब हम क्या सोच सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है उसमें। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, पेडागोजिकल इशू, इसमें भी पेडागोजिकल इशू आएंगे। मैथ में और इन्वायरमेंटल में पेडागोजिकल इशूज आएंगे, और हिंदी और इंग्लिश में आपका क्या है, पेडागोजी, जो पेडागोजी है आपकी उसमें क्या है कि उसमें कॉम्प्रेसेस चीज़ें आएंगी, मतलब उसमें क्या, उनमें उनका सारांश आएगा, इन्हीं चीज़ों का सारा जो आप 1 से लेकर 5 तक के क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, छोटे से लेकर बड़े से लेकर सारे उसमें क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर है। अगर सेकंड पेपर होता तो हम क्या करते, सेकंड पेपर होता तो हम उसको क्या करते 6, उसमें क्या है 6 से लेके 8 तक के सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट पेपर है तो 1 से लेके 5 क्लास तक के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्या है आपको पेडागोजिकल इशू, इसमें क्या देखिए आप, इसमें कॉन्सेप्ट है ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट बताना है, सिग्निफिकेशन बताना है आपको, फिर CCC बनाना है आपको, उसमें देख एक्टिवेट, मतलब आप किस तरीके से उसको पूरा साझा कर सकते हैं, तो वो आपको डिटेल में समझाना है। तो ये क्या है आपके CTET पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि 5 पॉइंट हैं आपके, आप ऐसा समझ लीजिए एक किताब में 5 सब्जेक्ट आपको दे दिए गए, आपको वो तैयार करने हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आपको 2024 का जो एग्ज़ाम है CTET का, उससे अच्छा है कि एक काम ज़रूर करें आप,
आपको एक दिन पहले का टाइम मिलता है, तो प्लीज़ एक काम ज़रूर करें कि 2023 का जो सॉल्व पेपर है उसको एक बार पढ़ के ज़रूर जाएँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें से कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आप उसको अच्छे से हल करके आ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि सीटेट का एग्ज़ाम, उसमें फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर भी होता है। तो सेकंड पेपर क्या होता है, 6 से 8 क्लास के लिए होता है, और फर्स्ट पेपर होता है आपका 1 से लेकर 5 क्लास तक होता है। तो आपका फर्स्ट सेकंड मीटिंग में, और आप साथ में भी दे सकते हो दोनों पेपर, अलग अलग भी दे सकते हो। अगर आप उसको क्वालिफाइड कर जाते हो तो आपको आगे सुपर टेट की तैयारी करनी है, उसके बाद आपको टीचर बन जाने का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।